मध्य प्रदेश में इन दिनों गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के बलिदान को याद करने के लिए वीरबाल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुद्वारे पहुंचे और सबसे छोटे 7 साल के साहिबजादे के बलिदान पर कविता सुनाकर सबको मोहित कर दिया। उधर मंत्री गोविंद सिंह की बेनाम संपत्ति को लेकर कांग्रेस ने इनकम टैक्स ऑफिस में शिकायत की, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि सभी टैक्स के दायरे में है, लेकिन कांग्रेस का यह प्रयास राजनीतिक तौर पर है। सांची दुग्ध संघ ने 1 साल में 4 बार दूध के दाम बढ़ा दिए, जिसके बाद महिला कांग्रेस ने सोमवार को प्रदर्शन कर बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। इसके अलावा साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। पूर्व मंत्री अजय सिंह की माने तो कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल जल्द ही कुछ और बदलाव करेंगे। बीजेपी 11 फरवरी यानी पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर आजीवन निधि का कार्यक्रम रखने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बैठक हुई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर बेनाम संपत्ति होने के आरोप लगे। इसके बाद कांग्रेस ने इनकम टैक्स विभाग को इस मामले में शिकायत की। इस मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि टैक्स के दायरे में सभी हैं, लेकिन राजपूत के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत राजनीतिक सोच के तहत की गई है, जो ठीक नहीं है। और ये काम कोई उनका काम है, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी दल का नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबके लिए एक जैसा काम करता है। वो गोविंद सिंह पर भी लागू होता है, वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी लागू होता है, वो मेरे ऊपर भी लागू होता है, सबके ऊपर लागू होता है। तो इसलिए कोई आपके इशारे से आपको लगता है कि किसी की कोई चीज़ें, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको कहने में क्या जाता है, बिल्कुल कहिए, सत्यता सामने लाइए, पर केवल इन चीज़ों को पॉलिटिकल चश्मे से देखना ये ठीक नहीं मानता। उधर प्रदेश भाजपा कार्यालय में जिला कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कार्यालय मंत्री भगवंत दास सबनारायण ने बताया कि 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। इस मौके पर आजीवन नीति का कार्यक्रम रखा गया है। इस नीति को जिला स्तर पर पार्टी के कार्यालयों को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी पर समर्पण निधि का कार्यक्रम हुआ। वैसे आजीवन सहयोग निधि 11 फरवरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से आरंभ होती है और उसके बाद एक अंश जिला कार्यालय को जाता है। बाकी जिला कार्यालय भी अपनी तरफ से जो यत्न करता है ताकि जिले की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सके, जिले के कार्यालय हमारे बने, हम आत्मनिर्भर हों। इसलिए कुछ स्थानों पर जहां कार्यालय किराए के भवन में है या पुराने हैं, उनका वापस हम जीर्णोद्धार करके बेहतर कर सकें और आज की आवश्यकता के अनुरूप कार्यालय बना सके। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जानकारी भी दी गई और कार्यकर्ताओं के प्रश्नों का समाधान भी किया। इन दिनों मध्य प्रदेश में बाल वीर दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जो पंथ पर कुर्बानी देने वाले गुरु गोविंद साहब के 4 बच्चों की शहादत के रूप में याद किया जा रहा है। इसको लेकर सीएम ने गुरुद्वारे में कविता सुनाकर इन बाल वीरों के बलिदान को याद किया। सीएम ने कहा कि सबसे छोटे साहिबजादे महज 7 साल के थे, लेकिन धर्म और पंथ के लिए जब दीवार में चुना जा रहा था तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हो ज्यूं। रखो ईंटें भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो। उखड़ती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते। कि गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने देश और पंथ की रक्षा की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अकेले उनने नहीं, वो तो लड़े ही, लेकिन चारों साहबजादे 2 युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते शहीद हुए और 2 छोटे साहबजादे जिनकी उम्र केवल 7 और 9 साल थी, धर्म ना बदलने के कारण, झुकने के कारण उनको दीवार में चुनवाने का फतवा दिया गया, लेकिन चेहरे पे सिकन तक नहीं आई उनकी। प्रदेश कांग्रेस साल 2023 की चुनावी तैयारियों में मशगूल है। इसको लेकर दिल्ली में आला कमान के साथ एक बैठक भी हुई है। इसके बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में कई जिलाध्यक्ष को बदला जाएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अजय सिंह भी इस फार्मूले को ठीक मानते हैं। सिंह की माने तो कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे।
जो अभी जितना तैयार नहीं है उससे और ज्यादा तैयारी होनी चाहिए और हमारे ख्याल से कमलनाथ जी और जेपी अग्रवाल जी अगले एक आध महीने में और चुस्त दुरुस्त कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे। उधर सांची दुग्ध संघ ने इस साल चौथी बार दूध के दाम बढ़ाया है, जिसके विरोध में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष संतोष कंसाना के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार से दूध के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की गई है। प्रदर्शन कर रही कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश के सीएम बच्चों के मामा बनते हैं, लेकिन इस महंगाई के चलते सबसे ज्यादा असर इन्हीं नौनिहालों पर पड़ा है। इसके चलते सरकार को दूध के दाम वापस लेना चाहिए। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। छोटे छोटे बच्चे जो महंगाई के कारण आज खाना भी नहीं खा रहे, आपने दूध के आए दिन जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं तो उनके मुंह से छोटे छोटे बच्चों के मुंह से कम दूध छीनना तो बंद कर दीजिए। और ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश आज महंगाई की मार झेल रहा है, लेकिन जिस तरह से आए दिन मध्य प्रदेश में दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं कहीं न कहीं शर्मनाक है। महिला कांग्रेस का इसका विरोध करती है और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करती है कि दूध की बढ़ी हुई कीमतें वापस लें, अन्यथा आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।